हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल गुरुजी। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सबकी हेल्थ बढ़िया होगी। और आज का वीडियो होने वाला है आरोग्य सेतु ऐप पर। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आरोग्य सेतु ऐप क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, क्या सर्विस ये ऑफर्स करती है और इसका यूज़ क्या है। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर टेक्निकल गुरुजी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी भी आपको लगातार मिलती रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज आरोग्य सेतु ऐप? सो फ्रेंड्स, आरोग्य सेतु एक एप्लीकेशन है जो कोरोना पॉजिटिव और कोरोना संभावित मरीज और कोरोना रेड जोन जो है उनमें लोगों की मॉनिटरिंग करने के लिए सरकार ने बनाई है। और इसके द्वारा हम अपना सेल्फ टेस्ट भी कर सकते हैं, कोरोना के जो लक्षण हैं उनका सेल्फ टेस्ट भी कर सकते हैं। ये कई सारी सर्विसेज भी ऑफर करते हैं जिसको मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूं। और मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे यूज किया जा सकता है, यानी हाउ टू यूज आरोग्य सेतु ऐप। इसकी कंप्लीट डिटेल्स मैं आज आपको देने वाला हूं और ये डिटेल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। आप इसके द्वारा अपना सेल्फ टेस्ट करके संतुष्ट हो सकते हैं। बहुत लोगों को भय होता है कि जी मैं तो कोरोना संक्रमित नहीं हूं, तो उन सब चीज़ों की जानकारी भी आज इस ऐप में आपको मिलने वाली है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। ये आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है नई वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सो गाइज, हमें जाना है अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और ओपन कर लेना है प्ले स्टोर को। प्ले स्टोर में जा करके हम सर्च करेंगे आरोग्य सेतु ऐप। सबसे पहला जो सर्च बार आ रहा है, हमारे सर्च बार में जो सबसे पहली एप्लीकेशन है वो आरोग्य सेतु ऐप ही आ रही है। आप देखेंगे कि उसका लोगो भी आ गया है। बिल्कुल यही एप्लीकेशन हमें इंस्टॉल करनी है। और अभी जब हम देखेंगे तो आरोग्य सेतु ऐप तब तक इंस्टॉल होता है, तब तक हम इसकी कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं नीचे चल करके। तो इसमें देख रहे होंगे आप, आपको दिख रहा होगा अबाउट दिस ऐप। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अब इसके अबाउट डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है कि ये एप्लीकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 से फाइट करने के लिए ही ईजाद करी है। तो दोस्तों, ये 2 से 3 MB की ऐप है, तो इंस्टॉल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। तो हम इसे अब ओपन कर लेते हैं। ओपन हो रही है ऐप। तो सबसे पहले ये पूछेगा कि आप अपनी लैंग्वेज चूज़ कर लीजिए। मैं यहाँ पर हिंदी चूज़ करने वाला हूँ क्योंकि पूरा ट्यूटोरियल ही हिंदी में है। आप अपने टंग के हिसाब से भी यहाँ से लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज यहाँ पर दी गई हैं। हमारी रीजनल लैंग्वेज भी यहाँ पर दी गई हैं। तो आपको अपनी चॉइस के अनुसार लैंग्वेज चूज़ कर लेनी है और चूज़ करके इस पे नेक्स्ट का बटन दबा देना है। तो नेक्स्ट का बटन दबाने के बाद पहला पेज आ गया है। तो हम सभी को बताया गया है कि फर्स्ट पेज पर कि हम सभी में भारत में फैल रही बीमारी को रोकने की क्षमता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सटीक जानकारी मिले या आपके कोई संपर्क में आया है नहीं आया आया है कोविड-19 पॉजिटिव, तो उसकी जानकारी भी आपको इस ऐप के माध्यम से मिल जाएगी। सेकंड पेज पर ये कुछ परमिशंस मांगेगा आपके मोबाइल की। तो आपको वो सारी परमिशन अलाउ करनी है जिससे वो एल्गोरिदम यूज करके आपको सटीक जानकारी दे सके। तीसरे पेज पर आपको बताया गया है कि यदि आप किसी जाने अनजाने में किसी कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको इस ऐप के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। तो इस एल्गोरिदम के बारे में भी यहाँ बताया गया है कि ये एप्लीकेशन अपने आप में ही पूरी जानकारी रखती है। अगर आपके पास कोई आस-पास में कोई कोविड पॉजिटिव होगा तो भी ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देगी। चौथे पेज पर हमें इस एप्लीकेशन के ऊपर रजिस्ट्रेशन करने के बारे में बता रहा है। तो हम अपनी पूरी डिटेल्स तैयार रखते हैं अपने साथ। कुछ खास डिटेल्स की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो रजिस्टर बटन पर हमें क्लिक करना है और आगे के लिए रजिस्टर करने के लिए हम शुरू कर देंगे। आरोग्य सेतु जो ऐप है उसको रजिस्टर करने के लिए जैसे सभी एप्लीकेशंस ऐप की परमिशंस मांगती हैं, सेम परमिशंस ही ये एप्लीकेशन भी मांगेगी और हमें वो सारी परमिशंस प्रोवाइड करा देनी है। और मैं सहमत हूँ बटन जो नीचे दिया गया है उस पर क्लिक कर देना है ताकि एप्लीकेशन आगे काम करना शुरू कर दे। तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया है, मैं सहमत हूँ बटन पर।
अब ये सबसे पहले आपसे लोकेशन हिस्ट्री मांग रहा है, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ी बात ये है कि इस लोकेशन के आधार पर ही आपको सारी जानकारी मिलती है, पूरे एरिया में कोई पॉजिटिव है या नहीं है, या कितने लोग पॉजिटिव हैं, वो सब हमें कर देना है और लोकेशन अलाउ कर देनी है। तो गाइज, इसके बाद ये हमें रजिस्टर करने के लिए हमारा मोबाइल नंबर पूछेगा, तो हमें अपना मोबाइल नंबर इसमें डाल देना है। मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दिया है, और अब मैं सबमिट का बटन दबा देता हूँ। सबमिट का बटन दबाने के बाद एक ओटीपी जो जो कि मेरे मोबाइल नंबर जो मैंने डाला था उस पर गई हुई है, जो दूसरे मोबाइल में मेरे में है, तो मैं वहां से ओटीपी देख लेता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ। आपको 1 मिनट तक का पूरा टाइम दिया जाता है ओटीपी डालने के लिए, तो आपको ज़रूरी है कि आप 1 मिनट के अंदर ही वो ओटीपी डाल दें। अगर आपका ओटीपी नहीं आया है तो यहाँ से दोबारा ओटीपी मंगाने के लिए भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो आप वहाँ क्लिक करें और दोबारा ओटीपी आपको मिल जाएगा। सो गाइज, मैं अपना ओटीपी जो आया हुआ है वो मैं इस पे डाल देता हूँ। मैंने अपना ओटीपी डाल दिया है और मैं अब सबमिट कर रहा हूँ। तो मेरा जैसे ही मैं सबमिट बटन पर क्लिक किया है, तो यहाँ पर सारी टर्म एंड कंडीशंस इस एप्लीकेशन की आ गई हैं, वो आपको एक्सेप्ट कर लेनी है, जिससे कि एप्लीकेशन आगे काम करना शुरू कर पाए। तो यहाँ पर ये कुछ व्यक्तिगत विवरण पूछ रहा है, कि ये पूछ रहा है कि आप पुरुष हैं, स्त्री है, या कोई अन्य है। तो जैसे कि मैं जेंट्स हूँ, तो मैं अपना यहाँ पुरुष चूज कर लेता हूँ। तो मैं जैसे ही यहाँ पुरुष पर क्लिक करूंगा, तो कुछ और इन्फॉर्मेशन भी ये एप्लीकेशन मांगना शुरू करेगा, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ही मांगी जाएगी। अब मैंने जैसे ही क्लिक किया पुरुष पर, तो ये अब हमसे हमारा पूरा नाम पूछ रहा है। मैंने अपना पूरा नाम डाल दिया है, मैं पूरा नाम डाल देता हूँ यहाँ पर। मैंने पूरा नाम डाल दिया है। इसके बाद ही हमसे हमारी एज पूछेगा, हमें अपनी एज डाल देनी है, जो भी आपकी एज हो वो आपको डाल देनी है। अब ये आपसे आपका ऑक्यूपेशन व्यवसाय पूछेगा, कि आप डॉक्टर, नर्स हैं, या पैरामेडिकल स्टाफ हैं, या आप कोई पुलिस कर्मचारी हैं, कानून प्रवर्तन निदेशालय में हैं, या वितरण में हैं, केमिस्ट की शॉप है, फार्मेसी में है, थोक व्यापारी हैं या व्यापारी हैं, उद्योग निर्माता, फुटकर विक्रेता हैं, या इनमें से कोई भी नहीं है। सो गाइस, तो मैं इनमें से कोई भी नहीं हूँ। आपको अपने ऑक्यूपेशन के अनुसार इसको चूज करना है, तो मैं इसलिए इसमें से इनमें से कोई वाला ऑप्शन चूज कर रहा हूँ। तो अब अगली इन्फॉर्मेशन ये पूछता है कि आपने पिछले 30 दिनों में, यानी पिछले 1 महीने में, कहाँ कहाँ कहीं विदेश का विवरण भ्रमण तो नहीं किया आपने, कोई फॉरेन विजिट तो नहीं की। तो यहाँ पर मैंने कोई फॉरेन विजिट नहीं की है, इसलिए मैं नन चूज करने वाला हूँ। अगर आपने कहीं कोई विजिट की है तो बिल्कुल सटीक जानकारी इसमें भरें, ताकि आपको सही सही जानकारी बिल्कुल मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं चूज कर लेता हूँ नन, और आपको चूज करना है, अगर आपने कोई भ्रमण किया है तो वो कंट्री, या अगर आप कहीं भी नहीं गए हैं तो आपको भी नन ही चूज कर लेना है। तो लेफ्ट हैंड राइट कॉर्नर में आपको मिल रहा है एक एरो का निशान, जो ब्लैक कलर का है, उस पर क्लिक कर देना है, जिससे आगे की जानकारी हमसे मांग सके। तो इससे आगे हमसे पूछेगा कि जरूरत के समय आप स्वयं सेवा में रुचि रखते हैं। आपको पता है कि स्वयं सेवा क्या होती है, ये देश के लिए सेल्फ मोटिवेटेड सेवा होती है। तो अगर देश को जरूरत होगी तो आप करेंगे या नहीं, तो मैंने इसलिए हाँ में चूज कर दिया है। अगला ऑप्शन है स्वाभिमान की सबमिशन की पुष्टि करें। तो हमने दोस्तों अपनी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही भरनी है, और सही भर करके हमें सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये हमसे पूछेगा कि क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्या आपको एप्लीकेशन अच्छी लगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा है। तो हमें चूज कर देना है, अगर आपको अच्छा लगा है तो हाँ, अगर नहीं लग रहा है तो आप फील नहीं कर रहे हो अच्छा, तो आपको नहीं चूज करना है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर अभी के लिए हाँ चूज कर रहा हूँ। तो 20 सेकंड का एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट ये लेने के लिए हमसे बोल रहा है। तो ये वही टेस्ट है जिसके आधार पर, जिसके एल्गोरिदम के आधार पर ये हमें बताएगा कि हमारा स्वास्थ्य ठीक है या नहीं, हमें कोविड का कोई लक्षण है या नहीं। तो सारी रेटिंग्स हमें देने वाला है, इसलिए मैं हाँ पे चूज कर लिया, और मैं रिकमेंड करूंगा जितने भी लोग हैं सबको ये हाँ पे ही करना है, और एक 20 सेकंड का ये टेस्ट जरूर लेना है। तो सबसे पहले हमसे ये बताता है कि आपको सही उत्तर देना है, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन ही आपको कोविड से बचा सकती है। इसलिए ध्यान रखें कि आपको बिल्कुल सही उत्तर देना है। हमें क्लिक करना पड़ेगा ठीक है समझ गए वाले बटन पर। तो हम यहाँ ठीक है समझ गए वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं, और फिर हमारे सामने कुछ लिस्ट आ जाएगी क्वेश्चंस की। तो ये हमारी निगरानी के लिए, मॉनिटरिंग के लिए इन्होंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, कि हमें उनके आंसर देने हैं, जिसके एल्गोरिदम के आधार पर ये हमें बताएगा कि हम पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, या हम सेफ हैं। तो ये पूछ रहा है कि आपको कोई खांसी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत तो नहीं है। तो मुझे इनमें से कोई भी नहीं है, तो मैं इनमें से कोई भी नहीं चूज करूंगा। आपको वो चूज कर लेना है अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है।
तो आपको वही ऑप्शन चूज करना है। बिल्कुल सटीक जानकारी देनी है दोस्तों, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, तभी आपको सेल्फ असेसमेंट जो है वो सक्सेस होगा, आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो इसलिए दोस्तों अभी के लिए मैंने इनमें से कोई भी नहीं चूज किया है। तो क्या आपको कभी नीचे लिखे हुए रोगों में से कोई भी रोग हुआ है? तो यहाँ पर 3-4 बीमारियां दी हुई हैं, अगर आपको इनमें से कोई भी है तो वो चूज करना है। अगर इनमें से आपको कोई भी बीमारी नहीं है तो इनमें से कोई भी नहीं वाला ऑप्शन ही आपको चूज कर लेना है। तो दोस्तों मैं यहाँ चूज कर लूंगा इनमें से कोई भी नहीं, और आगे बढ़ जाएंगे। फिर ये आपसे पूछेगा कि क्या आपने पिछले 1 महीने से 45 दिन में कोई विदेश यात्रा की है? अगर आपने की है तो आप हाँ चूज करें, अगर नहीं की है तो ना चूज करें। तो मैंने कोई विदेश यात्रा नहीं की है, इसलिए मैं इसको नो कर लूंगा, नहीं चूज कर लूंगा। इसके बाद हमें एक विकल्प मिलता है कि कोरोना आपके लिए लागू होता है नीचे दिए गए विकल्पों में से। अगर दोनों विकल्पों में से आप में से पास कोई भी विकल्प आपका है तो आपको वो चीज करना है। अगर इन दोनों विकल्पों में से आप कहीं मैच नहीं हो रहे हो तो आपको तीसरा चूज करना है। मैं इसमें मैच नहीं होता इसलिए मैंने तीसरा चूज किया है। अब आपकी रिपोर्ट आ जाती है, फाइनल रिपोर्ट यहाँ एप्लीकेशन में आ जाती है। तो ये हमें बता रहा है कि हमारे यहाँ जोखिम बहुत कम है, पर हमें बचने के लिए अपने जो सजेस्टिव मेजर्स हैं गवर्नमेंट के वो टेकन अप करने चाहिए, और हमें अपने घर पर ही रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है। तो हमारी रिपोर्ट आ गई है, नीचे ओके का बटन है, हमें ओके पर करके उसे कंफर्म कर देना है। तो जैसे ही मैं इस पे को ओके पे क्लिक करूंगा तो ये हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अधिक जानकारी के लिए एक जो है आपको वेबसाइट भी जो है एमएचआरडी की जो है दी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है। तो ये रिकमेंड करते हैं कि आप इस वेबसाइट पे भी जरूर जाएं और यहाँ से भी जो जानकारी है कोविड की वो सारी जानकारी ले लें। अभी जैसे ही ओके हम करेंगे तो हमें आगे जाने के लिए पूरा जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, तो हमें बैक जाना पड़ेगा, वहां से हम कर पाएंगे। ऊपर आप देख रहे हैं शेयर का बटन भी है इसमें एक, वहां से इस एप्लीकेशन को हमें शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये पहुंच सके। तो ये एप्लीकेशन शेयर करके भी हम अपने देश की सेवा कर रहे हैं, ऐसा हमें सोचना चाहिए। तो सब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपकी स्थिति, मीडिया और कोविड कोविड अपडेट, ई पास। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि आपकी स्थिति। हमारी स्थिति बिल्कुल सुरक्षित है, आप देख रहे हो आप सुरक्षित हैं लिखा हुआ ग्रीन कलर में आ रहा है। फिर आपको इस समय आपके पड़ोस में एक ऑप्शन आता है, इसमें आपको पता चलता है कि आपके 500 मीटर में 1 किलोमीटर में कोई है या नहीं है कोविड का पेशेंट। तो हमारे 1 किलोमीटर में भी कोई नहीं था, और 5 किलोमीटर में हमारे पास 3700 आरोग्य सेतु उपयोग करता है यूजर्स हैं, जिनमें से सिर्फ 133 ने ही टेस्ट लिया है, जो कि एक चिंता का विषय है। तो हमें लोगों को एनकरेज करना है कि वो ज्यादा से ज्यादा कोविड टेस्ट लें। इसके बाद आ जाता है ट्रेंडिंग नाउ, जिसमें कुछ वीडियो क्लिप्स दी हुई हैं, और जिसमें हमारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपील की है लोगों से कि वो अपने घरों में रहें और सेल्फ क्वारंटाइन रहें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, वो सारी क्लिप्स ऊपर दी गई हैं। इसमें और भी कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, और सबसे लास्ट में जो है नरेंद्र मोदी जी जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जो एक मैसेज है वो भी दिया हुआ है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने अपील की है कि कोरोना से फाइट करने में पूरा देश सक्षम है। तो सबसे लास्ट का एक जो ऑप्शन है वो है पीएम केयर्स डोनेट फंड का। तो अगर आपको कुछ पैसा इसमें डोनेट करना है, आप देश सेवा में कुछ अपनी गाड़ी कमाई का कुछ पैसा देना चाहते हैं, तो आप यहाँ डोनेट यूजिंग यूपीआई के थ्रू भी डोनेट कर सकते हैं। और फिर इससे आगे इसमें प्राइवेसी फैक्ट्स कुछ दिए गए हैं, जिसमें हमारे कुछ प्राइवेसी से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर भी दिए गए हैं, तो आप वो सब देख सकते हैं। और नीचे सबसे नीचे आप देख रहे होंगे 2 ऑप्शन है, कॉल हेल्पलाइन, पुनः टेस्ट करें। तो अगर आपको हेल्पलाइन की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, तो आप इस बटन पर क्लिक करें, आपका कॉल हेल्पलाइन सेंटर में मिला दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है हमारा पुनः टेस्ट करें। तो पुनः टेस्ट करने का मतलब है अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वहां से कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शन पे हम आ गए हैं मीडिया में, जिसमें बहुत सारी क्लिप्स दी हुई हैं मीडिया की, और उसमें जैसा कि मैंने पहले बताया कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज की क्लिप्स हैं जो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। ऐसी ही क्लिप्स बहुत सारी हमारी, जैसे कि दूसरे नंबर पे हाउ टू बूस्ट इम्यूनिटी, कि हम अपनी इम्यूनिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं और कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में भी बहुत सारे वीडियो यहाँ पर दिए गए हैं। फिर तीसरे नंबर पर है एडवाइस फ्रॉम डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स की एडवाइस है वो आप यहाँ पर फ्री में ले सकते हैं, देख सकते हैं इन वीडियोस के थ्रू। तो इसमें लर्निंग सेंटर भी एक दिया गया है, जिससे बच्चे अपना देख सकें, कुछ सीख सकें। ये वाला पॉइंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
जो इस एप्लीकेशन में इंक्लूड किया गया है। और 5वां पॉइंट है टुगेदर वी कैन। इसमें हमें मोटिवेट किया गया है, कैसे हमें ज़िंदगी जी रहे हैं कोरोना में, उसमें हमें मोटिवेट किया गया है कि कैसे हमें आगे का काम करना है। तो दोस्तों, इसमें जो स्पेशल बात ये है कि इसमें इतनी सारी मीडिया टूल्स भी दिए गए हैं जिससे लोग वीडियोस देख सकें और अपना मोटिवेट हो सकें। तीसरा ऑप्शन है कोविड अपडेट्स का। जैसे आप देख रहे हैं कि संपूर्ण भारत में अभी 67,152 मामले हैं, जिसमें से 20,917 अभी ठीक हो चुके हैं और 2206 की मौत हो चुकी है। तो इसमें कंप्लीट अपडेट आता है इस एप्लीकेशन में, बिल्कुल ऑफिशियल आंकड़े इस एप्लीकेशन में होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऑफिशियल आंकड़े की आपको जरूरत हो तो सिर्फ एप्लीकेशन खोलनी है, आपको मिलेगा। ये कोरोना का ग्राफ है कि किस तरीके से कोरोना हमारे देश में पनपा है। तो ये एक चिंता का विषय रहा। तो सभी राज्यों के भी राज्यवार आंकड़े जो यहाँ पर दिए गए हैं, और मैं रिलेट करता हूँ हरियाणा से, तो यहाँ पर मैं हरियाणा के आंकड़े भी देखने का इच्छुक हूँ। तो मैंने देख रहा हूँ कि यहाँ पर 703 पॉजिटिव थे, जिसमें 28 और बढ़ गए हैं, 300 ठीक हुए जिनमें से 10 और बढ़ गए हैं, और 10 की मौत हुई थी और एक मौत और हो गई है। तो टोटल 11 लोगों की मौत हरियाणा में भी हो चुकी है। आपने देखे अब तक ये कोविड-19 के मामले, जब भी आपको देखना हो यहाँ से देख सकते हैं। इसमें एक स्पेशल ऑप्शन है ई पास। इस ऑप्शन को अभी चालू नहीं किया गया है, बट ई पास से रिलेटेड सारे जो फैक्ट्स हैं, फ्रैंकली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, वो सब दिए गए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी जानकारी हमारे ई पास से रिलेटेड है। तो हम वो सब चीज़ यहाँ से देख पाएंगे। तो दोस्तों, यहीं पर मैं अपनी वीडियो को एंड करते हुए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इतनी मेहनत से मैंने इतना इन्फॉर्मेशन जुटाई है, तो आपसे अनुरोध है कि रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो लाइक कर दें। लाइक हमें मोटिवेट करता है नई वीडियो बनाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी भी लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।